अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अर्तगल गाजी सीज़न 3 के एपिसोड 13 में आपको दिखाया जाएगा। अमांदा उराल को कहती है जल्द या देर से तुम इस बाजार के हाकिम बन जाओगे। उराल कहता है मुझे भी यही यकीन है, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब मुझे वो जंजू तलाश करके दो जिसकी तुम सबसे ज़्यादा तारीफ़ें करती थी। अब वक्त आ गया है मैं अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को एक एक करके ख़त्म कर दूं। अमांदा पूछती है फिर क्या करना होगा। उराल कहता है उस दिन कई कबीले की औरतों को बाजार में नहीं पहुंचने देना, लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि इसके पीछे मैं था। अमांदा कहती है लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। उराल एक सिक्कों की पोटली निकाल के उसे दे देता है। दूसरी तरफ अर्थरुल और सिमन की मुलाकात मुकम्मल हो जाती है। अर्थरुल जाने लगता है, उसका सामना तुर्गुत से हो जाता है, लेकिन तुर्गुत मुकम्मल तौर पर अर्थरुल को नज़रअंदाज करके एक मेज पे बैठ जाता है। ये देखकर अर्थरुल काफी हैरान हो जाता है। तुर्गुत के पास आकर कहता है तुर्गुत, मैंने देखा है तुम काफी बेहतर हो गए हो। तुर्गुत कहता है हाँ, अल्लाह का शुक्र है। फिर तुर्गुत सिमन की तरफ इशारा करते हुए कहता है जब तक मेरे दोस्तों की मदद मेरे साथ है मेरा दिल पुरसकून और मेरे जख्म बिल्कुल ठीक होंगे। अर्थरुल कहता है अगर तुम्हारे जख्म ठीक हो चुके हैं तो तुम्हारा वापस आने का वक्त आ गया है। तुर्गुत कहता है मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, जब तक मैं उन बुज़दिलों का खून नहीं बहा देता तब तक मेरा जाना हराम है। अर्थरुल कहता है तुर्गुत, हर चीज़ का एक वक्त होता है। तुर्गुत कहता है मैं जिन अर्थरुल साहब को जानता हूँ वो हमारा बदला ज़रूर लेते, लेकिन अब वो हर चीज़ के लिए सही वक्त देखते हैं। आज से आप हुक्मरानी करो और मैं शिकार करूँगा। अर्थरुल कहता है जल्द ठीक हो जाओ और होश में आ जाओ, ये जान लो कि मैं अपने सिपाहियों का बदला जरूर लूंगा। ये कहकर अर्थरुल वहां से चला जाता है। बाहर आकर अलियार कहता है लगता है सिमन आपसे काफी मुतासिर हो गया है, उसने आपका कर्ज भी अदा कर दिया। अर्थरुल कहता है सिमन किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता, लाजमी वो किसी चीज के पीछे है। अब देखते हैं वो अपना सोना वापस लेने के लिए क्या करता है। अलियार कहता है मेरे बाबा सही कहते थे, आपसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अर्थरुल कहता है शुक्रिया। इसके बाद अलियार वहां से चला जाता है। इतने में सिमन का साथी पेत्रोस वहां पहुंचता है। सलाम करने के बाद कहता है अर्थरुल साहब, मैं आपके कबीले में आना चाहता हूं, दूध मक्खन और गोश्त खरीदना चाहता हूं। अर्थरुल कहता है तुम किसी भी वक्त आ सकते हो। पेत्रोस कहता है शुक्रिया और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सिमन अपने खास आदमियों को कह रहा था हमें लाजमी बात करनी होगी। फिर वो तुर्गुत के साथ वाले कमरे में दाखिल हो जाते हैं। तुर्गुत दीवार के साथ कान लगा के उनकी बातें सुनने लगता है। फिलिप तहखाने का दरवाजा खोलकर सब अंदर चले जाते हैं। तुर्गुत को भी शक हो जाता है वो कहाँ जा रहे हैं। तहखाने में पहुंचकर मारिया कहती है अर्थरुल औरतों के बहाने अपने सिपाही तैनात कर देगा, क्या ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है। सिमन कहता है मुझे लगता है अर्थरुल सुल्तान का जासूस नहीं है, मुझे अपना मिशन पूरा करने के लिए उसकी और उसके आदमियों की जरूरत है। हमें लाजमी उसका एतमाद हासिल करना होगा, हमें तुर्कों को एक दूसरे के खिलाफ करना होगा। इस मकसद के लिए मैं उराल का शौक और अर्थरुल की बहादुरी का इस्तेमाल करूंगा और बाकी काम हमारी फौज के लिए आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ उराल अलियार को कहता है तुमने अर्थरुल का साथ देकर गलती की है, जिस पर अलियार उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है दोबारा ऐसी गलती मत करना भाई, आपकी पहली गलती को भी बाबा ने बहुत मुश्किल से छुपाया है। रात को हाइमा खातून को अर्थरुल सिमन के साथ होने वाले मुआहदे के बारे में बताता है। हाइमा खातून कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ, औरतों की हिफाजत हमारे सिपाही करेंगे। अर्थरुल कहता है मैं जानता हूँ सिमन ही बाप्तिश याजा है, लेकिन जब तक मैं ये ना जान लूँ उसके पीछे कौन है तब तक ये खेल जारी रखना। हकीमर तो कहता है तुर्गुत दुश्मनों के साथ मिल गया है, उसका क्या करना है। अर्थरुल कहता है मैं जिस तुर्गुत को जानता हूँ वो एक खेल खेल रहा है, वरना मैं उधर ही उसकी जान ले लेता, क्योंकि मैं हर चीज नजरअंदाज कर सकता हूँ लेकिन गद्दारी नहीं। दूसरी तरफ मारिया तुर्गुत को कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम मेरे या मेरे भाई के ऊपर कोई भी बोझ नहीं हो। तुर्गुत कहता है मारिया इतने दिनों से तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन मजीद मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता, मैं कल चला जाऊंगा।
जाऊंगा। मारिया कहती है तुम कहाँ जाओगे, तुमने कबीले जाने से इनकार कर दिया है, तुम्हारा अब कोई नहीं है। तुर्गुत कहता है तुम परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मारिया कहती है मैंने अपने भाई के साथ बात की है, उन्होंने कहा है अगर तुर्गुत चाहे तो हमारे साथ काम कर सकता है। हम मुख्तलिफ जगहों पर रकम वसूल करने के लिए जाते हैं, रास्ते में हमारा डाकुओं के साथ सामना हो जाता है, इसीलिए तुम जैसे जंजू को उनकी ज़रूरत है। तुर्गुत कहता है ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर मारिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तुर्गुत के मुंह पर एक बोसा दे देती है। फिर कहती है मेरा भाई ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होगा। फिर बाहर निकल जाती है और साथ वाले कमरे में जाकर ताखाने का खुफिया दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाकर दोबारा दरवाज़ा बंद कर देती है। तुर्गुत कान लगा के सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वो भी अपने कमरे से बाहर निकलता है और उस कमरे में आ जाता है। उस कमरे में कोई खुफिया दरवाज़ा तलाश करने लगता है। इतने में एक लकड़ी पर पानी पड़ा हुआ देखकर सारा खेल समझ जाता है। इसके बाद वो भी आग पर पानी डालता है, अंदर एक जंजीर देख लेता है। फिर वो जंजीर खींचता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। ताखाने के अंदर जाकर मारिया देखती है एक पैगाम रसा कबूतर आया हुआ था। मारिया उसके पाँव से खत उतार कर पढ़ने लगती है। इतने में तुर्गुत भी अंदर आ चुका था, छुपकर एक तरफ बैठ जाता है। इतने में सिमन और फिलिप भी मारिया के पास पहुंच जाते हैं। मारिया कहती है कोनिया से जिस खबर का आपको इंतजार था वो आ गई है। अबू निकाश का खत आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। सिमन कहता है तुर्गुत का क्या हुआ? मारिया कहती है वो आपके साथ काम करने पर रजामंद हो गया है। सिमन कहता है बहुत अच्छा है, तुम और फिलिप मिलकर उसकी तरबियत करोगे। कल वो जाकर हमारी पहली वसूली करेगा ताकि उसको काम की समझ आ जाए। फिर सिमन और फिलिप वहाँ से चले जाते हैं और मारिया भी खत रख कर दूसरी तरफ चली जाती है। इसके बाद तुर्गुत बाहर आकर वो खत और उसके साथ मौजूद आला उठा लेता है जो खत पढ़ने के लिए ज़रूरी था। तो कहता है कोनिया में मौजूद जासूस अबू निकाश है। दूसरी तरफ सरदार जंदार कहता है अब हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अर्तुगरुल के साथ मिलकर ज़्यादा ताकतवर हो जाएं, लेकिन तुम दोनों चोलपन और उराल पर कड़ी नज़र रखो। इतने में बातुआन वहाँ आता है। अलियार और असलाहान उठकर चले जाते हैं। बातुआन कहता है सरदार आपने बुलाया था, खैर है? जंदार कहता है क्या तुम्हारा मालिक उराल कुछ करने वाला है? बातुआन कहता है सरदार आपने उनके पाँव बांधे हुए हैं, मैंने उन पर कड़ी नज़र रखी हुई है। सरदार जंदार कहता है बातुआन अगर तुमने मुझे कुछ ना बताया तो मैं तुम्हारे कान काट डालूंगा, अब तुम जाओ। दूसरी तरफ उराल कहता है पहले सिमन ने बातुआन के खंजर को इस्तेमाल किया और अब अर्तुगरुल के साथ मुआहदा कर लिया। इस सारे खेल के पीछे सिमन है। चोलपन कहती है वो एक ताजर है, उसे सिर्फ सोना चाहिए, वो ऐसा क्यों करेगा? उराल कहता है मैं इसका पता लगवाऊंगा चोलपन। इतने में बातुआन वहाँ आता है। उराल उसे कहता है तुम जानते हो तुमने क्या करना है? कल सुबह सवेरे रवाना हो जाना और ये सिक्कों की पोटली अमांदा को दे देना। फिर उराल उससे पूछता है मेरे बाबा ने तुम्हें क्यों बुलवाया था? बातुआन कहता है उन्होंने कहा है अगर मैंने आपके बारे में उनको कोई खबर ना दी तो वो मेरे कान काट डालेंगे। उराल हंसते हुए कहता है तुम क्या खौफजदा तो नहीं हो गए? बातुआन कहता है मैं यतीम था जब आपने मुझे अपने साथ लिया था, आपने मुझे बड़ा करके एक जंजू बनाया, मैं आप पर अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर दूंगा। उराल कहता है मैं तुम्हारी ये अकीदत कभी नहीं भूलूंगा बातुआन। फिर बातुआन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अगले दिन सुबह के वक्त एक आदमी पीछे से आकर अमांदा के मुंह पर हाथ रख कर कहता है अगर तुम मेरे साथ कोई चाल चल रही हो तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। अमांदा सिक्कों की पोटली उसे देती है जो बातुआन ने इसे दी थी और कहती है इसमें पूरे 100 सिक्के हैं। आदमी कहता है ये किस लिए हैं? अमांदा कहती है ये सिर्फ बयाना है, काम करने के बाद मजीद 200 सिक्के और आपको मिल जाएंगे। वो आदमी कहता है ये काम कौन करवाना चाहता है? अमांदा कहती है वो एक बादशाह आदमी है, मैं उसकी शिनाख्त जाहिर नहीं कर सकती। आदमी कहता है मुझे क्या करना होगा? अमांदा कहती है मेरे साथ आओ। इतने में कई और जावेदार कबीले की औरतें भी बाजार में पहुंच जाती हैं। अमांदा उस आदमी को लेकर उनके सामने आकर कहती है बाकी सोना तुम्हें ऐसे मिलेगा। आदमी कहता है मैं तुर्कों से नफरत करता हूँ। अमांदा कहती है इसीलिए तो तुम्हें इस काम के लिए चुना गया है। वो चाहते हैं तुम असलाहान खातून और हलीमा सुल्तान को अगवा कर लो। वो आदमी पूछता है ये औरतें कौन हैं? अमांदा कहती है असलाहान खातून जावेदार कबीले के सरदार की बेटी है और हलीमा सुल्तान कई कबीले के सरदार अर्तुगरुल की बीवी है। अब अगला काम तुम्हारा है, कल ये दोनों बाजार में नहीं पहुंचनी चाहिए।
दूसरी तरफ दोनों कबीलों की औरतें कालीने तैयार करने के लिए एक दुकान में चली जाती हैं। बामसी अपने सिपाहियों को कहता है इस दुकान के चारों तरफ खड़े हो जाओ। फिर बामसी बानो जिजेक को कहता है मैं एक काम के लिए जा रहा हूँ, इस दौरान हिफाजत का काम आप संभाल लेना। फिर बामसी वहां से जाने लगता है। वो अमांदा का आदमी बामसी को गौर से देखता है, बामसी भी उसकी तरफ गौर से देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। मारिया भी कालीने तैयार होने वाली जगह पर पहुंचती है और चोलपन से बातचीत करने लगती है। इतने में हलीमा सुल्तान आकर कहती है खुशामदीद, क्या मैं जान सकती हूँ हमारी मेहमान कौन है? मारिया कहती है मैं इस बाजार के मालिक सिमन की बहन हूँ। मैं आप सब खवातीन को शाम के खाने पर दावत देना चाहती हूँ। आपने हमारे बाजार को रौनक बख्शी है। दूसरी तरफ तुर्गुत अकेले बैठकर खाना खा रहा था। इतने में बामसी वहाँ आकर तुर्गुत के पास बैठकर कहता है तुर्गुत भाई, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, लाजमी तुम कबीले के खाने को याद कर रहे होगे। इस दौरान तुर्गुत वो खत और आला निकाल लेता है जो उसने खाने से उठाया था। बामसी के थैले में रखते हुए गुस्से से कहता है बहुत हो गया, मुझे अकेले छोड़ दो। लेकिन बामसी समझ नहीं पाता और थोड़े गुस्से में आ जाता है। बामसी कहता है भाई मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, जब हम इकट्ठे घोड़ों पर जाते थे और मिलकर लड़ते थे। लेकिन तुर्गुत गुस्से से उठकर जाने लगता है। बामसी उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर तुर्गुत बामसी के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। इतने में सिमन भी वहां आ जाता है। बामसी को सिमन के आदमी पकड़ लेते हैं। सिमन गुस्से से कहता है बहुत हो गया बामसी, मैं यहाँ लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुर्गुत अब हमारे लिए काम करता है, इसीलिए मुश्किलात पैदा ना करो। फिर सिमन तुर्गुत को कहता है तुम मारिया और फिलिप के साथ एक वसूली के लिए जाओ, वरना कई कबीले वाले तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। फिर बामसी अपने बाजू छुड़वा कर तुर्गुत के पास आकर कहता है अब तुम इस गंदे आदमी के लिए काम करोगे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यह कहकर बामसी अपना थैला उठाकर बाहर निकल जाता है और यहाँ इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल RFM TV को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज का एपिसोड आपको कैसा मिला। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज़।